हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के एपिसोड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम देखते हैं कि अनुपमा, भावेश और देविका जो है एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। तो अनुपमा कहती है कि बुढ़ापे से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। मैं कहती हूँ कि बुढ़ापे से बढ़कर कोई डर नहीं है। ये डर जो है उम्र के साथ बढ़ता जाता है। तभी वहाँ पर देविका कहती है कि बच्चों से घर से निकाल देने का डर, और भावेश कहता है बीमारी और लाचारी का डर, अपनों से दूर जाने का डर, साथी को खो देने का डर। ये सारी बातों के बारे में जवान कभी नहीं सोचता कि बुजुर्ग लोग हर पल हर दिन उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं। बूढ़े लोग जो होते हैं वो हर पल हर दिन उन बातों के सच हो जाने के डर से जीते रहते हैं। साथ ही साथ उनका शरीर कमजोर हो जाता है, कान से उनको सही से सुनाई भी नहीं देता। इन सब बातों से जो है भावेश और देविका भी जो है एग्री करते हुए नजर आते हैं। तभी अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि हम लोगों को सोचना चाहिए, जीवन में जहाँ वो लोग हैं हम भी वहीं पर होंगे, सोचना चाहिए। जब मैंने अपने माँ बापों की बात सुनी ना, तो मेरी आत्मा कांप गई। एक ही पल में खुद को परिवार का मुख्य समझने से लेकर परिवार पे बोझ समझने लगे हैं। और कहती है कि इस उम्र में पोता पोतियों को देखना मुश्किल हो जाता है। वो दोनों तो बच्चों के बच्चों को देख रहे हैं। हाँ, भाग दौड़ नहीं कर पाते, लेकिन अपनी क्षमता से ज्यादा ही कर रहे हैं। तभी वहाँ पर भावेश कहता है कि वनराज चाहे जैसा भी हो, लेकिन बेटा हमेशा से अच्छा रहा है। उसने माँ बापों को हमेशा भगवान की तरह रखा है, फिर भी उसने ऐसा कहा, इसकी वजह से भावेश वनराज को सपोर्ट नहीं करता। तो फिर अनुपमा कहती है वनराज का बिहेवियर बापूजी को बहुत ही बुरा लगा, और सबसे ज्यादा उनको यही बात चुभी होगी कि उनके बेटे ने उनसे ये सब कहा। और कहती है कि बूढ़े लोगों को बुढ़ापे में बच्चों की तरह जरूरत होती है केयर की। तभी हम देखते हैं कि वनराज जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ रहता है और बैठा हुआ होता है अपने रूम में। तो वहाँ पर जो है वो सब बातें याद कर रहा होता है जो भी बापूजी के साथ हुआ। तभी वहाँ पर जो है काव्या आती है और वनराज से कहती है कि क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो। तो वनराज कहता है कि मन इतना ज़्यादा भारी हो रखा है कि सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। तभी वहाँ पर काव्या कहती है कि कैसे ली जाएगी, एक तरफ पिता और एक तरफ बेटी। तभी वनराज कहता है कि आज तो पाखी ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया। लेकिन कैसे कहता, आज उसकी बेटी की जान जाते जाते बची जो है। तभी वहाँ पर काव्या कहती है कि बापूजी ने ईशानी को दवाई क्यों दी, उसके पीछे का रीजन तुम्हें पता होना चाहिए। और कहती है कि पाखी बिल्कुल भी केयर नहीं करती ईशानी की। पाखी को ईशानी का कोई भी होश नहीं रहता वनराज। अगर मैं और डिम्पी ना होती तो पता नहीं ईशानी का क्या होता। और कहती है कि तुम तो अंश के दादाजी होने के बावजूद उसका इतना ध्यान रखते हो, लेकिन पाखी अपनी सगी माँ होने के बावजूद भी ईशानी का ध्यान नहीं रख पाती। अरे उसे माँ होने की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं पता है वनराज। देखो, हम सब लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, और डिम्पी भी अपने कामों में बिजी रहती है। सिर्फ माँ बापूजी हैं जो बच्चों को देखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और बेचारी बात तो मिन्नतें करती रहती है, उनसे हाथ जोड़ती रहती है बच्चों को खाना खिलाने के लिए। बच्चों को चोटने लग जाएं, इसके बावजूद वो उनके पीछे पीछे अपने घुटनों का दर्द भूलकर उनके पीछे पीछे भागती रहती है। पाखी तो इतनी बेवकूफ और इतनी बदतमीज है कि उसके अभी तक दिमाग में कोई बात नहीं आई होगी, आराम से मजे से सो रही होगी। लेकिन और माँ बापूजी रो रहे होंगे वीर, अपने आप को कोस रहे होंगे। अच्छा वनराज, बस तुम मुझे इतना बताओ कि कल को अगर डिम्पी और तोशु तुमसे कहे कि अंश और ईशानी से दूर हो जाओ तो तुम्हें कैसा लगेगा। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि अनुपमा, देविका और भावेश जो है वो बातें कर रहे होते हैं। तो देविका कहती है कि काश ये बुढ़ापा भगवान ने बनाया ही ना होता। और भावेश कहता है कि या तो फिर बुढ़ापा बनाया ऐसा होता कि उनको किसी के ऊपर बोझ ना बनना होता। तो तभी वहाँ पर देविका कहती है कि मैं तो कहती हूँ ना, किसी को कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे सेवा करना भी चाहे ना, तो भी माता पिता को दूर रहना चाहिए और अपनी जिंदगी ना अपने हिसाब से जीनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना, घर पे रहो भी और सुनो भी, इसीलिए जो है दूर दूर रहना ही सही है। तभी वहाँ पर भावेश भी कहने लगता है कि सही कह रही है देविका, इसीलिए कहते हैं कि अलग रहो और खुश रहो। तभी वहाँ पर देविका कहने लगती है कि लोग कहते हैं कि ओल्ड एज होम में लोगों को रखना अच्छा नहीं होता, पर मेरा कहना यह है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो वहाँ ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हम उम्र के लोगों के साथ रहते हैं, अपना एक्सपीरियंस बांटते हैं, मस्ती करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मज़े करते हैं। हाँ, अगर कभी कभी उनको अपने परिवार वालों की याद भी आ जाती है तो उनके पास जाकर उनसे बात कर लो बस। तभी जो है वहाँ पर हंसमुख कहता है कि हाँ, मेरा भी ख्याल है कि हम लोगों को भी बुढ़ापे में वही रहना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है इस बात पर, क्या देविका ने सही कहा? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना।
तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि जब हम इस उम्र में पहुंचेंगे ना तो इस बारे में पक्का सोचेंगे, लेकिन हाँ एक बात पक्की है कि हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। और अनुपमा कहने लगती है कि वैसे एक बात तो है कि माँ बापूजी से सब लोग जो है बहुत 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 प्यार करते हैं और मुझे ये पूरा विश्वास है कि मिस्टर शाह अपनी गलती सुधार लेंगे और इस बात को किसी तरह से संभाल लेंगे। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि बापूजी और बा जो है बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं अपने कमरे में बैठ के। तो बा कहती है कि नहीं नहीं, हम मर नहीं सकते, हम टीटू और डिम्पी की शादी में कुछ खराब नहीं कर सकते, हम बच्चों की खुशी में मातम के आंसू नहीं ला सकते। तभी वहाँ पर बापूजी कहने लगते हैं कि सही कहा, बिल्कुल सही कहा, हम घर के बुजुर्ग अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते और अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकते। तो तभी बापूजी कहते हैं अगर हम जी नहीं सकते, मर नहीं सकते अपनी मर्जी से, तो हम कहीं दूर तो जा सकते हैं ना। तो तभी बा जो है अचानक से उनको देखने लगती है और कहती है हाँ हम दूर जा सकते हैं, और कहती है कि हाँ हम टीटू और डिम्पी की शादी के बाद तीर्थ यात्रा का बहाना करके जो है दूर जा सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि बा कहती है वैसे भी टीटू जो है शादी करने के बाद इसी घर में आने वाला है और यहाँ पर वैसे भी बहुत सारे लोग हैं और घर में जगह भी नहीं है, तो हम दोनों अगर यहाँ से चले जाएंगे तो टीटू के लिए भी यहाँ पर जगह हो जाएगी। और तभी बापूजी कहते हैं कि हाँ बस अब बिल्कुल ठीक कहा, डिम्पी और टीटू की शादी के बाद हम तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाएंगे। तो तभी जो है बा कहती है कि चलिए अब सो जाइए। तो बापूजी कहते हैं कि ईशानी ठीक तो होगी ना। तो तभी बा कहती है कि हाँ हाँ पाकी है उसके साथ, वो आप अब सो जाइए। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि अनुपमा जो है खड़े खड़े सोच रही होती है कि पता नहीं बापूजी लोग अभी तक सो पाए होंगे या नहीं। उन्हें अकेला छोड़ के आने का मन नहीं कर रहा था और कहने लगती है कि कान्हा जी उनका ध्यान रखिएगा। तभी यहाँ पर जो है अनुज का कॉल आने लगता है अनुपमा को और अनुज कहता है कि घर में सब कुछ ठीक तो है ना। तो तभी अनुपमा कहने लगती है कि आपको कैसे पता लगा। तो अनुज कहता है कि डिम्पी से बात हुई थी उसके गिफ्ट ऑप्शन के लिए, तो उसी ने मुझे बातों बातों पर बताया। और वैसे भी इतनी ज़्यादा रात हो चुकी थी कि मुझे शाह हाउस जाना सही नहीं लगा, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें फ़ोन करके पूछ लूँ कि क्या हुआ है। तभी अनुपमा कहती है कि हाँ अभी फ़िलहाल के लिए सब कुछ ठीक है, बाकी कल देखेंगे, आप चिंता मत कीजिए, अभी आप सो जाइए। तभी अनुज जो है अनुपमा से कहता है कि तुम सबकी बहुत ज़्यादा चिंता करते हो और यहाँ तो बच्चे और बड़े बुजुर्ग का सवाल है, तो सभी इन्वॉल्व भी हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें बता दूँ। तुम बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस मत करो और आराम से सो जाओ। तो तभी अनुपमा कहती है कि कहाँ नींद आएगी अब। तो तभी अनुज कहता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो मैं आ जाऊं। और तभी कहने लगता है कि अनु मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है और मुझे भी अभी यहाँ पर नींद नहीं आ रही है, तो हम थोड़ा बातें करेंगे, थोड़ा ओवर स्ट्रेस कम हो जाएगा। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि माँ और बापूजी जो है सो ही रहे होते हैं कि बा को अचानक से याद आता है कि अरे वो मैंने डिम्पी से कहा था कि मैं उसके हल्दी के दुपट्टे में बॉर्डर लगा दूंगी गोटे की। तो तभी बापूजी कहते हैं अबे यार क्या करती हो, अरे सुबह रस्म है। और तभी बा कहती है हाँ पता है मुझे, मैंने सोचा था कि सोते वक्त मैं लगा दूंगी, लेकिन ईशानी बीमार हो गई और ये सब कुछ हो गया, इसी वजह से मैं भूल गई। और तभी हम देखते हैं कि बा जो है अलमारी से दुपट्टा निकाल के लेकर आती है। तभी बापूजी कहते हैं कि ला मैं सुई में धागा डाल देता हूँ। तो बा कहती है कि तुम तो रहने दो, अगर तुम डालोगे ना तो कल तक नहीं डाल पाओगे। तभी वहाँ पर बाबूजी कहने लगते हैं लेकिन मैं मदद तो करूंगा। तभी बा कहती है कि अगर ठीक हुआ, मुझे अभी ठीक टाइम पे याद आ गया, वरना कल होता ना तो सब कुछ खराब हो जाता। तो बापूजी कहते हैं कि ध्यान रखा कर लीला, ध्यान रखा कर, हमें कुछ भी गलती नहीं करनी है। तभी हम देखते हैं कि सुबह होती है, माँ बापूजी जो है सोफे में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तो बापूजी जो है जैसे ही कप रखते हैं तो बा कहती है कि धीरे धीरे रखिए टूट जाएगा। तभी वहाँ पर जो है बा कहती है कि अभी तक कोई उठा नहीं है, किचन में कोई है नहीं, किसी ने खाना नहीं बनाया, खाने की खुशबू भी नहीं आ रही, पता नहीं सब लोग कहाँ हैं। और उनको चिंता हो रही होती है कि बच्चों ने दूध भी पिया होगा या नहीं। तभी बापूजी कहते हैं कि काव्या, किंजल, डिम्पी खुद कर लेंगे, हमसे कोई गलती हो इससे अच्छा है कि वो खुद ही कर ले। तभी बा कहने लगती है कि हाँ सही कह रहे हो, वो ही करे तभी अच्छा है। तभी वहाँ पर बच्चे आ जाते हैं और कहते हैं कि बा मुझे मीठी रोटी दो ना। अंश कहता है कि बा मुझे आपके साथ क्रिकेट मैच खेलना है। तभी जो है परी कहती है कि बा मुझे मीठी रोटी खानी है। तो बच्चे जो है यहाँ पर ऐसी जिद करने लगते हैं बा और बाबूजी के साथ। तो बाबूजी और बाबी जो है खुशी खुशी खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो खड़े होते हैं उनको पाकी की सारी बातें याद आने लगती है जो भी उन्होंने उससे कहा था। तो तभी जो है बा कहती है कि बेटा तुम्हारे ये जो दूध वगैरह है ना, तुम्हारी मम्मी तुम लोगों को बना के दे देगी, उनसे बोलो। तो तभी बाबूजी भी कहने लगते हैं कि अरे वो मेरी कमर में दर्द है ना, तो मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं खेल नहीं पाऊंगा, तो तुम वनराज से बोलो, वनराज के साथ खेलो। तभी बच्चे कहने लगते हैं कि हमेशा तो बा हमें दूध गर्म करके देती है, लेकिन आज क्यों नहीं। तो तभी बा कहती है कि हम लोग कुछ काम की बात कर रहे हैं ना इसीलिए। तो तभी अंश जो है दादी के गले मिलने लगता है और कहता है कि नहीं, दूध तो मुझे आप ही दोगे।
और सारे बच्चे जो है जिद करने लगते हैं। तभी वहाँ पर काव्या, किंजल और डिम्पी आ जाते हैं और कहती है कि हाँ बा, आज ऐसा क्या हो गया कि आप सुबह से यहीं पर बैठे हुए हैं। तभी डिम्पी कहती है कि आपने मुझे बताया भी नहीं कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, और कहती है कि बा आपने आज दूध भी नहीं बनाया, आपको पता है ना कि बच्चे हमेशा आपके हाथ की मसाला चाय पीते हैं। तो तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि एक मिनट, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आप सारा काम हमारे सर के ऊपर डाल रहे हो, और अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना तो सॉरी, ऐसा नहीं होगा। सब काम आपको ही करना पड़ेगा, आप हमसे बड़े हो, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा और आपको ही सोचना पड़ेगा। और तभी डिम्पल कहती है कि वैसे तो हम कर लेंगे, लेकिन सारा काम जो है आपको ही हमें बताना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं। और तभी काव्या कहती है कि ये बच्चों का झुंड को भी आपको ही संभालना होगा। और काव्या कहने लगती है कि चलिए चलिए अब आप उठिए, आप लोग इतने ज्यादा भी बूढ़े नहीं हुए हैं कि हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। तभी वहां पर ईशानी आ जाती है और कहती है बापूजी। तो तभी जो है बापूजी कहते हैं कि ईशानी बेटा तू ठीक तो है ना। तो ईशानी कहती है हाँ बापूजी मैं ठीक हूँ और मेरी खांसी भी ठीक है। तभी वहाँ पर बा कहती है कि तू ठीक है ना, तो और हमें क्या चाहिए। तभी वहाँ पर परी कहने लगती है कि मम्मा कहती है कि बड़ों का आशीर्वाद अगर हमारे साथ हो ना तो हमें कुछ नहीं हो सकता। तो तभी जो है ईशानी जो है बा से कहती है कि बा प्लीज मसाला वाला दूध बनाओ ना प्लीज। तो बा कहती है कि अभी बना के लेकर आती हूँ। तो जैसे ही वो जा ही रही होती है कि वहाँ पर पाखी आ जाती है और कहती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि ईशानी आज के बाद तुझे जो कुछ चाहिए वो मुझसे मांगेगी और किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि पाखी तू ये क्या बच्चे के दिमाग में डाल रही है। तो पाखी कहती है कि आप मेरे मामले में ना ही बोलिए तो अच्छा रहेगा। आप 4 दिन के लिए आई हैं, आप आराम कीजिए, मजे कीजिए और उसके बाद यूएस चले जाइए। और ईशानी को कहने लगती है कि तू मेरी बात सुन, आज से तेरा खाना पीना, सोना और होमवर्क करना सब मैं करूँगी। और दोबारा पूछती है कि कौन करेगी, मम्मी करेगी और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो तभी जो है ईशानी कहने लगती है कि मैं आपको ही बोलती हूँ, लेकिन जब आप नहीं करती हो तो मैं डिम्पी मामी को बोलने लगती हूँ। तो पाखी कहती है कि बहुत ज्यादा मुंह चल रहा है तेरा, चल अभी यहाँ से चल। और वो तभी पाखी को जो है खींच के उसका हाथ पकड़ के जो है बोलती है कि चल 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 अपने रूम में चल। तो तभी जो है ईशानी कहती है कि मुझे नहीं जाना है आपके साथ, आप बहुत ज्यादा गंदी मम्मी हो, मुझे यहीं रहना है बापूजी के साथ। और तभी जो है काव्या और किंजल कहती है कि पाखी छोड़ो उसको, प्लीज उसको छोड़ो। तो तभी जो है पाखी जो कहती है ईशानी को कि थप्पड़ लगाऊंगी खींच के। तो तभी हम देखते हैं कि ईशानी के पापा वहां पर आ जाता है और कहता है कि खबरदार अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो। और तभी हम देखते हैं कि ईशानी जो है भागकर अपने पापा के पास जाती है और उनसे गले लगने लग जाती है। तो ईशानी के पापा कहते हैं कि रोना नहीं, अब पापा आ गए। तो तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि अनुपमा और देविका जो है मार्केट में गए हुए होते हैं और वहां से सब्जी लेकर आ रहे होते हैं। तो देविका कहती है कि इतनी सारी सब्जी तू कहाँ लेकर जा रही है। तो अनुपमा कहती है क्योंकि शाह हाउस में शादी है और वहां जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो तभी देविका कहती है कि 1 सेकेंड, वो गुलाटी भाग गया तो तू अब सब्जी बनाएगी। तो तभी जो है अनु कहती है कि मैं क्यों बनाऊंगी, वहां पर किसी बावर्ची को बुला लेंगे। तो तभी वहां पर देविका कहने लगती है कि पॉइंट ये नहीं है कि कौन खाना बनाएगा, पॉइंट ये है कि तू अब खाना बनाने से डरने लगी है, क्यों। तो तभी अनुपमा कहती है कि हाँ अगर कोई गड़बड़ वड़बड़ हो जाए तो तभी देविका कहती है कि वो गड़बड़ तूने थोड़ी ना की थी। तो तभी अनुपमा कहने लग गई अगर कुछ हो भी जाए, कॉकरोच वॉकरोच कुछ भी आ जाए तो मैं क्या करूंगी। तो तभी जो है देविका चिल्लाने लगती है और कहती है स्टॉप इट अनु, स्टॉप इट। तो तभी अनुपमा कहने लगती है कि हाँ मुझे डर लगने लगा है, घबराहट होने लगी है खाना बनाने से। और तभी वहां पर देविका कहने लगती है कि अनु तू अन्नपूर्णा है, तो अन्नपूर्णा होकर भी खाना बनाने से कैसे डर सकती है। और कहती है कि तू ऐसे कैसे डर सकती है, अगर चल मान लिया जाए कि तू खाना बनाने से डर भी रही है और अगर कॉकरोच वॉकरोच तेरे खाने पे आ भी जाते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना तू खाना बनाना छोड़ देगी। और कहने लगती है कि अगर तू डांस करती और डांस करते हुए भी तुझसे गलती हो जाती तो तू क्या डांस करना भी छोड़ देती। और वैसे भी स्ट्रेस इतना कम है क्या जो तू फालतू की बातें सोचती रहती है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।